6 दिसंबर 1992 को जो सबसे पहले उस गुंबद पर चढ़ने वाले थे, आज दुर्भाग्य है कि उनका नाम कोई नहीं लेता। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अयोध्या में पैदा हुआ और मैं अयोध्या का ही हूँ। तो मैंने वहाँ पे जो मुंसिफ सदर की अदालत थी, वहाँ पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि अगर इस तरीके का कोई आदेश नहीं है, तो प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि वो तत्काल वहाँ पे ताला खोले। तो हमारे चारों शंकराचार्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वो अपनी जगह पे वो ठीक है, वो अपने उनके हिसाब से ठीक हो सकता है, धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस विरोध का कोई बहुत ज्यादा माने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। 22 जनवरी अब नज़दीक है, श्री राम मंदिर बनने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा का समय आने ही वाला है। अगर हम इस 500 वर्षों के पूरी इस टाइमलाइन को देखें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, कुछ के योगदान प्रत्यक्ष हैं, कुछ के अप्रत्यक्ष हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण तारीखों पर महत्वपूर्ण फैसले जिनकी वजह से लिए गए और आज वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें शायद उनके नाम भी याद नहीं है। ऐसा ही एक वाकया था जब 1986 में श्री राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था। सोचिए, उसके बाद हिंदू वहाँ पर पूजा, जो श्री राम मंदिर है वहाँ पर पूजा आरती करने के लिए उनको परमिशन मिल गई थी। ये काम हो पाया उमेश चंद्र पांडे जी की एक पीआईएल की वजह से, जिसके बाद 25 जनवरी 1986 से 1 फरवरी 1986 के बीच जो कुछ भी घटा उस एक पीआईएल की वजह से, और फिर 40 मिनट के अंदर अंदर कैसे अदालत ने उस ताले को खोलने का आदेश दिया था, हम आज के साक्षात्कार में उन्हीं से जानते हैं। उमेश चंद्र पांडे जी, आप वही हैं जिनकी वजह से श्री राम मंदिर में जो ताला लगा हुआ था वर्षों से वो खुला था। ये पीआईएल डाली या गई कब, क्या आपकी उम्र उस वक्त क्या रही होगी, क्या जुनून था, आपके आसपास के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, शहरों का माहौल क्या था, बाकी सब जो कुछ भी उस वक्त चल रहा था। तो आप, मुझे लगता है, सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व हैं जो इस बारे में हमारा मार्गदर्शन श्रोताओं का भी दर्शकों का भी कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका। एक्चुअली मैं उस समय जो है 1986 में मैं थोड़ा सा वो पत्रकारिता भी करता था और फैजाबाद में वकालत करता था। तो उस दरमियान मुझे एक लोकल न्यूज़पेपर में इसके इतिहास में जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स थे, जैसे ये सब प्लेसेस थे, इसके बारे में हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए जो है वो लिटरेचर लिखने का बना हो रहा था। उसके दरमियान में मैंने इसका लिखा था, जो उसमें पब्लिश भी हुआ था एक लोकल न्यूज़पेपर में। उसी दरमियान इनकी जो है वो विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि के लिए जो है वो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें पहला जो संत समागम हुआ था सरयू तीर पर। तो उसमें बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उसमें एस एन काटजू साहब भी थे जो न्यायिक क्षेत्र से आते थे। उन्होंने भी ये कहा कि किसी न्यायिक आदेश से जन्मभूमि पर ताला नहीं लगा हुआ है। और उसमें परमहंस रामचंद्र दास जी जो है उनका आंदोलन शुरू हुआ था, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर इसका जन्मभूमि का ताला नहीं खुला तो हम आत्मदाह करेंगे फरवरी में। इसी को लेकर के इन लोगों का राम रथ शुरू हुआ था। तो इसको देखते हुए मैंने भी इसमें देखा। तो उस समय मैंने वहां पे जो न्यायालय की पत्रावलियां थी उसका मैंने अवलोकन किया, उसकी बाकायदा मैंने इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी वगैरह से मुझे ये पता लगा कि कोई आदेश नहीं है। ऐसा लगता है कि बगैर किसी आदेश के वहां पर ताला लगा दिया गया। और जो 1950 में जो गोपाल सिंह विशारद की पिटीशन पे पहली मर्तबा ये हुआ था कि वहां से आइडल को रिमूव न किया जाए, तो आइडल तो रिमूव नहीं हुई वहां पे, लेकिन आम जनता को वहां पे आने जाने से रोक था। वहां पे वो दर्शन नहीं कर सकते थे। तो जब मैंने वो देखा रिकॉर्ड से तो मुझे पता लगा कि नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो मैंने वहां पे जो मुंसिफ सदर की अदालत थी, वहां पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि अगर इस तरीके का कोई आदेश नहीं है, तो प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि वो तत्काल वहां पे आप ताला खोले। उस पर सुनवाई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने ये मानते हुए कि साहब उसकी पत्रावलियां हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उन्होंने उस पर आदेश देने से इनकार कर दिया। 28 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ मैंने न्यायालय उसमें जिला जज के यहाँ मैंने उसकी अपील फाइल की। अपील में उन्होंने पहले तो उसमें अर्जेंसी क्या है इसको देखा, और उसको पाते हुए उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को समय तलब किया। वो इंदु कुमार पांडे साहब थे और करमवीर सिंह थे। और सुनने के बाद उन लोगों ने ये कहा कि साहब अगर कोई ऐसा है तो लॉ एंड ऑर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय ने ये पाया कि कोई आदेश नहीं है, और ये बगैर किसी आदेश के उस पर ताला लगा हुआ था। तो वो ताला खोलने का आदेश उन्होंने 1 फरवरी 1986 को दे दिया।
वो बिल्कुल पूरी की पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के तहत में था। और एक्चुअली जब कोई आदेश ही नहीं था तो उस पर ताला लगाना पूरी तरीके से गैर कानूनी और अवैध है, इसलिए वो खोल दिया गया। और उस दिन से आम जनता को अपने भगवान श्री राम का दर्शन बिल्कुल निकट से करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। ये उसमें था बहुत। जी, तो श्री राम मंदिर की जो भी मैं अभी कह रहा था कि जो टाइमलाइन है, एक तो मीर बकी से, एक बाबर के इतिहास से लेकर के 19 आजाद भारत में, एक बार पहले भी वहां पर विवाद हुआ था जब ब्रिटिश शासन था। फिर आजाद भारत में वहां पर राम मंदिर की जो प्रयास हुए, उसमें कई किस्म के लोग रहे होंगे। आपको सबसे ज्यादा प्रभावित, मोटिवेट किस चीज ने किया कि आप ये पीआईएल दायर करें, या हिंदुओं का जो वहां पर पूजा पद्धति है, पूजा करने का जो अधिकार है, उसको लेकर के आपके आसपास उस वक्त क्या हो रहा था? नहीं, उस समय असल में ये आंदोलन तो ये शुरू हुआ था इसमें जिस समय 1949 में, जी। जिसमें वहां पे का मंदिर का जो है वो प्राकटोत्सव हुआ था मूर्ति का। और उसके बाद से 145 की कार्रवाई की गई थी जिसमें अटैच हुआ था, जिसमें एक तरीके से मुसलमानों को रोक दिया गया था, वो कोई नमाज नहीं अदा करते थे और हम्म। केवल पूजा पाठ होती थी। वहां पे एक राम संकीर्तन चलता था, अखंड कीर्तन चल रहा था। वो अखंड कीर्तन चलने पर और जो ये मूवमेंट शुरू हुआ राम जन्मभूमि आंदोलन का, कि मुक्ति आंदोलन का ही है, जी। तो उससे निश्चित रूप से मैं भी प्रभावित था और वहाँ के लोकल लोग भी थे। और इसलिए मैंने इसमें जब देखा कि जब इनके साधु संतों की और न्यायिक अधिकारियों की, और उस समय श्री चंद्र दीक्षित साहब थे, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, राजमाता सिंधिया थी, इनका सबका था, अशोक सिंघल वगैरह थे, इन लोगों की सबकी जो है वार्तालाप चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। तो स्वाभाविक है कि आम जनता होने के कारण, आम नागरिक होने के कारण, और विशेष तौर से तब जब आप साहित्यिक रूप से पत्रकारिता की पत्रकार के रूप में आपने उस पर कुछ काम किया हो और वकालत से या न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हो, तो ये स्वाभाविक होता है कि आदमी की रुचि उसमें होती है। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर को जो भी कुछ योगदान देना था मेरे माध्यम से, मैंने उसमें देखा। और जब मुझे ये लगा कि ये न्यायिक विधि से इस पर हो सकता है, तो मैंने ये प्रयास किया और ईश्वर कृपा से वो प्रयास जो है वो सफल रहा। और उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, जो 1949 से न्यायिक तरीके से शुरू हुआ, 145 और फिर सिविल जज के यहाँ से सिविल कोर्ट का मुकदमा, फिर रिसीवर की नियुक्ति, वो सारी चीजें जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत में की गई थी। तो उससे मुझे लगा कि ये चीजें अगर है तो हो सकती है। और उसको देखते हुए मैं इधर प्रभावित होकर के मैंने दरखास्त दिया था उसमें। उसके बाद फिर एक दिन, उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने पीआईएल दायर की थी? वो मेरी उम्र जो है वो लगभग 38-40 की थी। उसके मेरी बाद मेरी पैदाइश 1955 की है। और ये जो है ताला जो है वो 1986 में खुला था। और फिर एक दिन वो भी आया जब विवादित जो ढांचा था वो समतल कर दिया गया। उस वक्त आपकी भूमिका हाँ थी पूरे उस पीएल, उस ताला खुलने से और लेकर के और फिर उस विवादित ढांचे के गिरने तक, उसके बीच की आप किस तरह से सक्रिय थी इस आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन से? देखिए, असल में ऐसा है कि इसके बीच की एक कड़ी थी 1990 की, जी। जो शिलान्यास हुआ था। और शिलान्यास में उस समय के जगत गुरु शंकराचार्य जो स्वामी स्वरूपानंद जी थे, उन्होंने भी शिलान्यास करने की कोशिश की थी कि वो शिलान्यास करेंगे। उनको शिलान्यास करने से उस समय रोका गया। बाद में उन्होंने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का गठन किया था और ये मसला चलता रहा। लेकिन वो चूंकि जो 1986 से लेकर के और 1990 तक जो शिलान्यास हुआ, जी। उसके बीच में न्यायिक प्रक्रिया ही चलती रही वहां से लेकर के, और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट सब में मुकदमे विचाराधीन थे, मुकदमों की भी सुनवाई चल रही थी। लेकिन मैं इस कड़ी को ये देखता हूं कि जब आम जनता श्रद्धालु जब अपने भगवान का दर्शन करना शुरू किए और उनको ये लगा कि साहब ये है, तो ये एक स्वाभाविक रूप से उनके अंदर ये हुआ कि साहब इसके आगे कुछ किया जाए। और मैं समझता हूँ कि 1992 का जो भी कुछ हुआ वो उसी आंदोलन की, उसी उत्तेजना की एक कड़ी थी, जिसके तहत जो है वो तत्कालीन ढांचा जो है वो ढहा दिया गया था।
और मैं तो था। अब ये जरूर है कि उसमें जो आम कार सेवक थे, और अगर मुझे स्मरण है कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो सबसे पहले उस गुंबद पर चढ़ने वाले थे, आज दुर्भाग्य है कि उनका नाम कोई नहीं लेता और संभवतः उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। वो या तो कर्नाटका के थे या महाराष्ट्र के थे। उसमें से 8 आदमी थे और एक महिला थी। वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले गुंबद पे चढ़ने में सफलता पाई थी, और वो सब उसके बाद तो आम जनता और आम कार सेवक जितने भी थे, एक जोश था, जुनून था, जो भी कहिए, या समर्पण की भावना थी, या लोगों के जो आंदोलन था उससे लोग कुछ प्रभावित थे, कि वो सब लोग वहां पे चढ़ करके और उसके बाद उसका विध्वंस हुआ था। जी। आपके बारे में जो युद्ध में अयोध्या पुस्तक है उसमें भी इस PIL डलने और फिर राम मंदिर, श्री राम मंदिर में ताला खुलने का उसमें भी जिक्र मिलता है, उसमें भी उसका विवरण है ही। वर्तमान में क्या जी। स्थिति, आप श्री राम मंदिर तीर्थ की ओर से आपको बुलावा आया है, अक्षत निमंत्रण तो मिला होगा, और एक जो न्योता है, बुलावा है उस दिन, तो आप देखिए, है क्या? मैं ये समझता हूँ जी। कि चूंकि भगवान राम का एक इस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आम जनता जो राम भक्त है या जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं अयोध्या में पैदा हुआ और मैं अयोध्या का ही हूं। तो वो आराध्य तो हमारे वैसे भी हैं, लेकिन अब ये ये मैं अपना हो सकता है कि ना समझ में आया हो लोगों को, कि मुझे अभी तक इसका कोई निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत निराशा नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कि आयोजकों के पास इतनी लंबी फेरिस्त है, उसमें उनके ऊपर है कि वो किसको बुलाते हैं या किसको नहीं बुलाते हैं। हाँ, ये जरूर है, ये प्रसन्नता है कि लाखों लाख लोग वहां पे आ रहे हैं। और कुछ भी हो, राम का मंदिर बनना ये हर आदमी के लिए एक सौभाग्य का विषय है। और मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि उससे अयोध्या का भी एक विकास हो रहा है। और जिस तरीके से उसकी तरफ प्रगति हो रही है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का आना या न आना मेरे हिसाब से बहुत मायने नहीं रखता। हाँ, ये जरूर है कि ये क्षोभ होता है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिस राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा की आज बात हो रही है, यदि 1986 में उसका ताला खोलने के बाद आम जनता को पूजा दर्शन की, आराधना की उसको न मिलती अनुमति, और यहाँ तक कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने यहाँ वो मांगा था कि आप सारे पक्षकार अपनी सहमत व्यक्त करें, कि सजेशन दें, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने जो सजेशन दिया था कि यदि न्यायालय ये इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी पक्ष विशेष को इसका स्वामित्व न सौंपा जाए, तो वो सरकार को दे दिया जाए, और सरकार उसका जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हो। और इस बात को देखते हुए इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था, जिसके तहत सरकार को वो भूमि मिली और सरकार आज इस मंदिर स्थापना कर रही है। इसलिए मुझे ये कहते हुए तो खेद है कि मुझे निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। लेकिन अगर नहीं भी मिला है, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा निराशा व्यक्त नहीं करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि चाहता हूँ कि उसका सहभागी बनूं, उसको मैं भी देखूं। लेकिन वो ठीक है, भगवान की मर्जी है। भगवान का मंदिर बनना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कौन जाता है या कौन नहीं जाता है, मेरे विचार से ये बहुत ज्यादा माने अब नहीं रखता है। ये वास्तव में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कड़ियों में, जब ये बिना हम उस PIL के डलने या उस ताला खुलने, श्री राम मंदिर में ताला खुलने की प्रक्रिया के, हम जो आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे कि आप जब भी जिक्र हाँ, आएगा तो एक उसका उल्लेख होना ही होना है। इसलिए आपकी जगह शायद कोई भी होता तो वो वास्तव में वो यही उम्मीद अवश्य करता हाँ, कि ये है। उस महत्वपूर्ण दिन 22 ये जनवरी है, को। लेकिन अब एक 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 स्वाभाविक प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है। जी। हालांकि मैं उस तरफ इंगित नहीं करना चाहता हूँ,
लेकिन अभी एक कड़ी में एक विचार गोष्ठी में मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, सुधांशु त्रिवेदी जी से भी पूछा जा चुका है कि जिस राम की रूप को 1949 से किसी भी तरीके से हटाया न जाए, या उसको इधर उधर कोई उसको क्षति न पहुंचाई जाए, जिसके लिए 1949 से लेकर के और 2010-12 तक मुकदमे चलते रहे, और न्यायालय ने उनके पक्ष में ही आदेश जारी किया, जिसके चलते 1987 में राम जन्मभूमि श्री राम भगवान राम विराजमान थ्रू इट्स नेक्स्ट फ्रेंड देवकी नंदन अग्रवाल, इन्होंने माफ किया। आज वो विग्रह कहाँ आ जाएगा, इसके बारे में अभी तक ये जो संयोजक हैं, इनका कोई जवाब नहीं आया है। वो विग्रह भी वहां रहेगा या वहां से हटाया जाएगा, या उसको किस तरीके से स्थापित किया जाएगा, इस पर एक बातचीत या एक स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। मेरे अपने हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अब तो जो मूर्ति स्थापित हो रही है वो दूसरी मूर्ति स्थापित की जा रही है। लेकिन उन रामलला का क्या हुआ, जिनके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, हम लोगों ने लड़ाई ली, और लड़ाई लड़ते हुए रामचंद्र परमहंस, महंत अवैधनाथ, ये सब लोगों ने उसी के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो कहाँ रहेंगे, इसके बारे में एक स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए मेरे अपने विचार से। आधिकारिक रूप से संबोधित। वैसे जो मैं समाचारों में या वैसे चर्चा में पढ़ रहा हूँ, उसमें एक उत्सव विग्रह की बात हो रही है और एक प्राण प्रतिष्ठा वाली बात हो रही है। मैं इस चीज का जानकार नहीं हूँ, या इस बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, खैर। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप लोगों ने इसे नजदीक से, आप लोगों ने जिया है इस आंदोलन को, तो हो सकता है कि एक वह जागरूक, एक वो उत्साह उस चीज को हाँ, लेकर। ये जी। एक 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 क्लेरिफिकेशन थोड़ा सा देना चाहिए कि जो आम जनता, जो देखिए, जनता दो दो तरीके में है। एक तो वो आम नागरिक है जो अपने राम की पूजा के लिए जिस तरीके भी चाहता है वो जा रहा है, और वो इसे आनंदित है कि चलिए साहब, हमारा भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन एक तबका वो जरूर है, उसमें साधु संत भी मौजूद हैं, उसमें उसमें जो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले लोग थे वो भी थे, वो भी हैं, जो पक्षकार थे जो इधर में थे। हाँ, उनके लिए ये जरूर है कि वो विग्रह, वो राम प्राकृत से जो 1949 को उत्पन्न हुए, प्राकट हुए, और जिनकी संरक्षण के लिए, जिनके न हटाने के लिए 1949 से लेकर के लगातार मुकदमे चलते रहे और न्यायालय का आदेश होता रहा, उस विग्रह को क्या करेंगे, एक स्पष्टीकरण मेरे अपने विचार से इस पर आना चाहिए। जी। और नहीं आता है तो भी ठीक है। अब ये सब चूंकि इसमें जो जुड़े हुए हैं सब वेदाचार्य हैं, सब धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं और पुरोहित तो हैं, तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उन्होंने सोचा होगा, और जो सोचा होगा वो विधि विधान पूर्वक ही होगा। क्योंकि हम लोग तो देखिए, मैं तो विशेष रूप से छोटा मोटा सा एक आदमी हूँ, जो खाली धर्म में आस्था रखता हूँ, और भगवान की जैसे हर आदमी अपने घर पे पूजा करता है उस तरीके से पूजा करता हूँ। तो इस पर क्या हो सकता है, इतना गूढ़ तो मैं नहीं जानता हूँ। जरूर इस पर कुछ सोचा होगा, लेकिन एक स्पष्टीकरण मेरे अपने विचार से इस पर देना चाहिए इनको। जी। राजनीतिक माहौल उस वक्त कैसा था जब आपने सोचा कि इसमें पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए, और आज कैसा है? कितनी परेशानियां उस वक्त रही होंगी, और आज ये उस लिहाज से कितना साधारण? क्योंकि देखिए, उस समय भी राजनीतिक परिवेश में तो उस समय भी जो राम जन्मभूमि न्यास समिति थी, यही आगे थी। इससे जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, यही आगे थे। लड़ाई आंदोलन बाहर स्टेज पर जनता के सामने यही लड़ रहे थे। और मैं समझता हूं कि तब से लेकर के अब तक, अब आप अभी देखेंगे कि अब मंदिर की व्यवस्था से लेकर के श्रद्धालुओं का आना जाना, उनके ठहरने और सारी व्यवस्था, ये विश्व हिंदू परिषद ही कर रही है अब। तो जी। मैं समझता हूँ कि तब से लेकर के और अब तक ये विश्व हिंदू परिषद ही है जो चलती आई है। और राजनीतिक रूप से देखिए, अगर राजनीतिक रूप से आप ये समझिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका वास्तविक लाभ लिया है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी, जिसके समय में 1949 में हो, 1950 में हो, 1990 में हो, वो इसका श्रेय लेती, उसने श्रेय इसका नहीं लिया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जिस समय कल्याण सिंह साहब थे, कल्याण सिंह के समय भी उन्होंने इसका कोई श्रेय नहीं लिया। अब इसको किस तरीके से
राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में रखती हैं या अपने विरोध में रखती हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरा अपना ये मानना है कि ये राम जन्मभूमि आम हिंदू जनता की आस्था का सवाल था, और ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी और उपलब्धि की बात है कि उनकी अपने आराध्य देव जो है वो, उनकी एक स्थापना हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है, लोगों के आने जाने का एक साधन बन रहा है। हाँ, ये जरूर है, एक परिवर्तन मैंने पाया है, वो ये है कि पहले बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे, शिव सिंह सरोज साहब, जी। उनका एक लेख निकला था नवजीवन में और स्वतंत्र भारत में कि अयोध्या श्रापित है। ये माता सीता ने इसको श्राप दिया है, और उनके हिसाब से उस आलेख में जहां तक मुझे याद है, ये लिखा हुआ था कि अयोध्या केवल कुछ विशेष समय पर जगती है और उसके बाद फिर खामोशी की चादर ओढ़ के सो जाती है। वो सावन चूला होता है, कार्तिक पूर्णिमा होती है, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा होती है। वास्तव में इस समय बहुत ज्यादा श्रद्धालु वहां आते थे और अयोध्या जगती थी, उसके बाद से फिर सन्नाटा हो जाता था। वो सन्नाटा, वो श्राप अब लगता ये है उससे मुक्ति हो गई है, और वो सन्नाटा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और इसके लिए निश्चित रूप से वर्तमान सरकार या जो भी आयोजक हैं वो सब, उनको जो है वो प्रशंसा के पात्र हैं, और उनको बधाई दी जानी चाहिए जी। कि अब अयोध्या जो कभी सोई सी लगती थी, वो पूरी तरीके से जग चुकी है और विकास करने की दिशा में अग्रसर हो रही है। आपको याद होगा 1990 में जब स्वरूपानंद सरस्वती जी ने विरोध किया था और शिलान्यास करने की बात की थी, तो वो शिलान्यास उनके द्वारा नहीं हुआ, लेकिन शिलान्यास हो गया उसका। हम्म। उसी तरीके से इस समय जो हमारे चारों शंकराचार्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वो अपनी जगह पे वो ठीक है, वो अपने उनके हिसाब से ठीक हो सकता है, धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस विरोध का कोई बहुत ज्यादा माने रखता है, इसलिए कि जब एक आम नागरिक के लिए अगर किसी मंदिर की स्थापना हो रही है, और विशेष तौर से तब जब उस मंदिर के कारण एक अगल बगल और उसकी जो सुप्तावस्था थी वो जागृत अवस्था में बदल चुकी हो, जिससे विकास की गति पकड़ लिया हो जिसने, और जो विकसित एक तरीके से जनपद के रूप में स्थापित होने जा रही हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई विरोध इस पर किया जाना चाहिए। और मेरे अपने विचार से इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ईश्वर की प्रेरणा न होती तो 22 जनवरी का दिन ना होता, तो वो अपने आप में ऐतिहासिक है ही है, और हम सबको उस पल का इंतजार रहेगा, इसमें है कुछ। वास्तव में तो 22 जनवरी की तैयारी में ही सभी लोग हैं अभी, क्योंकि समय भी हो रहा है, हमारे पास समय भी सीमित है। हाँ जी। तो हम बात करते रहेंगे और आशा करते हैं कि 22 जनवरी को जो भी जिस तरह से भी हो, यह एक सफलतापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, और बिना किसी परेशानी के, बिना उसके, ये जो ये आंदोलन था ये अपने नतीजे तक पहुंच रहा है, और वो भी सफलतापूर्वक रहे। तो धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, और नहीं हम नहीं, आगे भी आपको इसके बारे में बात धन्यवाद। करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा।